सबसे पहले बात होगी सियासी हलचल की, जो दिल्ली से यूपी और यूपी से राजस्थान तक दिखाई दे रही है। सियासत के दिग्गज आज मोर्चा संभाले हुए हैं मैदान में। तो बुलेटिन में सबसे पहले हम तस्वीर सियासत के सुपर संडे की दिखा रहे हैं आपको। आज सियासत का सुपर संडे क्यों है, अब जरा यह भी समझ लीजिए। दिल्ली में विपक्षी नेताओं का महाजुटान हो रहा है। इंडिया गठबंधन के तमाम दिग्गज आज रामलीला मैदान में मंच साझा करेंगे। वहीं मेरठ में पीएम मोदी आज बड़ी रैली करने जा रहे हैं। मंच से वो क्या संदेश देंगे, इस पर सबकी निगाहें हैं। तो अमित शाह आज राजस्थान में चुनावी प्लानिंग करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो सियासत की तीन बड़ी तस्वीरें, एक तरफ विपक्ष दिल्ली में ताल ठोकेगा, मंच साझा करेंगे विपक्ष के तमाम दिग्गज नेता, तो दूसरी तरफ पीएम मोदी दिल्ली से कुछ किलोमीटर की दूरी पर मेरठ में चुनावी शंखनाद करने जा रहे हैं यूपी के अंदर। वहां से पीएम का जयघोष सुनाई देगा। तो वहीं राजस्थान में अमित शाह मोर्चा संभाले हुए हैं, चुनावी तैयारियों का वो जायजा लेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं विपक्ष के महाजुटान की। दिल्ली के रामलीला मैदान में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर और कई मुद्दों पर केंद्र सरकार के खिलाफ आज इंडिया गठबंधन की रैली होने जा रही है। इस रैली में मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, महबूबा मुफ्ती, डी राजा, सीताराम येचुरी, झारखंड सीएम चंपई सोरेन और हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन समेत कई दलों के नेता शामिल हो सकते हैं। इंडिया गठबंधन की रैली में दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की ईडी से गिरफ्तारी के विरोध समेत कई मुद्दों पर केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश होगी। वैसे तो इंडिया गठबंधन के नेता लगातार सरकार को लेकर हमलावर हैं, उनके हमलावर तेवर देखने को मिलते हैं, लेकिन एक मंच पर एक बड़ी रैली करके एक बड़ा संदेश देने की कोशिश यहां पर विपक्षी नेताओं की रहेगी। तो सबकी निगाहें इस रैली पर टिकी हुई हैं। दिल्ली के रामलीला मैदान में ये रैली होने जा रही है और संदेश और जानकारी ये भी निकलकर सामने आ रही है कि जो अरविंद केजरीवाल की पत्नी है सुनीता केजरीवाल, वो भी मंच पर नजर आएंगी। सीधे हम रुख करेंगे, हमारे संवाददाता शरद हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारियां देने के लिए। शरद, सबसे पहले तो ये बताएं, क्या नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है? हम देख रहे हैं भीड़ तो जमा होने लगी है वहां पर। देखिए, सबसे पहले आपको मंच दिखा दूं मैं। ये लोकतंत्र बचाओ रैली, इसको नाम दिया गया है इस रैली को। अभी मंच खाली है क्योंकि अभी कार्यक्रम औपचारिक रूप से शुरू नहीं हुआ है, क्योंकि बड़ी संख्या नेताओं की जुटनी है। तो पूरा प्रोग्राम उस तरह से डिजाइन किया गया है कि एक बार शुरू हो तो नेता जो हैं आते रहें और प्रोग्राम चलता रहे। तो अभी कार्यकर्ता तो जुटना शुरू हो गए हैं, इंतजाम किया जा रहा है क्योंकि बहुत सारे नेता हैं, तो उनकी सिक्योरिटी के लिए भी पुलिस फिलहाल इंतजाम बनाने में लगी हुई है। कहाँ मीडिया रहेगा, कहाँ कार्यकर्ता रहेंगे और व्यवस्था करने वाले लोग कहाँ रहेंगे। तो कार्यकर्ता तो अभी आने शुरू हो गए हैं सुबह से ही, लेकिन अभी नेता आने शुरू नहीं हुए। ये देखिए, ये तस्वीरें देखिए, इधर आप पोस्टर देखिए कि आपको कांग्रेस के भी यहाँ पर पोस्टर दिख जाएंगे, आपको आम आदमी पार्टी के भी पोस्टर दिख जाएंगे, जिससे पता चलता है कि अब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, क्योंकि दिल्ली में मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, तो थोड़ा थोड़ा दोनों कंफर्टेबल पोजीशन में आ रहे हैं और मिलकर कोशिश कर रहे हैं कि चुनाव लड़ें। हालांकि अभी जमीन पर किस तरह से यह उतरेगा जब कैंपेनिंग होगी, वो आने वाले समय में हम देखें, लेकिन पोस्टर लग रहे हैं, इससे पता चलता है। जानकारी ये भी आ रही है कि सुनीता केजरीवाल मंच पर नजर आएंगी और शायद वो संदेश भी पढ़ें। इस बारे में क्या डिटेल्स है, क्या जानकारी है? हाँ बिल्कुल, देखिए, मैं ये कंफर्म कर रहा हूं कि सुनीता केजरीवाल इसमें शामिल होंगी, मंच पर भी आएंगी। और ये सोर्सेस बता रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने ईडी कस्टडी से संदेश भेजा है। संभव है कि जब कल सुनीता केजरीवाल मिलने गई थी दिल्ली के मुख्यमंत्री से, तो उसमें उन्होंने संदेश दिया हो। तो जो संदेश उन्होंने दिया है उस संदेश को मंच से पढ़ा जाएगा। तो इस तरह से अरविंद केजरीवाल शारीरिक रूप से इसमें शामिल नहीं होंगे, फिजिकली शामिल नहीं। इस रैली को वो संबोधित करेंगे अपनी पत्नी के जरिए। तो अभी तक भी हमने देखा है कि सुनीता केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वीडियो जारी किए हैं, लेकिन अपनी बात उन्होंने कुछ नहीं बोली है ज्यादा, केवल जो अरविंद केजरीवाल संदेश दे रहे हैं वही पढ़ रही हैं। तो आज भी वही देखने को मिलेगा कि जो संदेश अरविंद केजरीवाल ने ईडी कस्टडी से भेजा है उसको सुनीता केजरीवाल यहां से पढ़ेंगी। अनंत जी, अब इस रैली के संदेश को समझने की कोशिश करते हैं शरद आपसे कि इस रैली के जरिए विपक्ष जताना क्या चाहता है, बताना क्या चाहता है, जनता को संदेश क्या देना चाहता है?
अनंत देखिए, सबसे पहला संदेश तो आम आदमी पार्टी देना चाहती है, वो ये कि आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद विरोध प्रदर्शन तो कर रही थी, लेकिन ऐसा कोई प्रदर्शन उसने नहीं किया जिसमें उसकी ताकत दिखती। छोटे मोटे प्रदर्शन हुए, पुलिस ने हिरासत में लिया, तो पहला ये प्रदर्शन होगा जिसमें आम आदमी पार्टी अपनी ताकत दिखाएगी। दूसरा, ये जो कार्रवाई हुई है अरविंद केजरीवाल के ऊपर, वो गिरफ्तार हुए हैं, उसके जरिए न सिर्फ आम आदमी पार्टी बल्कि पूरा इंडिया गठबंधन जो है वो अपने आप को एकजुट दिखाने की कोशिश कर रहा है और ये संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि अगर ये कार्रवाई हो रही है तो वो अकेले नहीं है, बल्कि जितने भी विपक्षी दल हैं वो साथ हैं। पिछले दिनों हमने देखा था कि लगातार खबरें यही आ रही थी कि इंडिया गठबंधन बिखर रहा है, एक पार्टी इधर जा रही है, एक पार्टी उधर जा रही है, कांग्रेस के साथ जो है समन्वय नहीं बैठ पा रहा है। तृणमूल कांग्रेस का कांग्रेस से समन्वय भले ही नहीं हो पाया, लेकिन तृणमूल कांग्रेस की तरफ से यहाँ पर डेरेक ओब्रायन यहाँ पर शामिल होंगे। भले ही कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का पंजाब में गठबंधन नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी दोनों पार्टियां यहाँ पे साथ हैं। और अगर सोनिया गांधी, राहुल गांधी शामिल हो रहे हैं अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद हो रही इस रैली में, तो समझा जा सकता है कि मैसेज जो है वो भले ही अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से शुरू हो रहा है, लेकिन क्योंकि चुनाव है तो ये एक चुनावी रैली भी है और एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश है कि सरकार के खिलाफ या बीजेपी के खिलाफ विपक्ष जो है वो एकजुट है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शरद, तमाम ये जो हलचल इस समय रैली स्थल पर रामलीला मैदान में हो रही है वो दिखाने के लिए, और साथ ही साथ इस रैली को लेकर क्या क्या इसकी किस तरीके से व्याख्या की जा रही है ये बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे हमारा आगे भी हम आपसे संपर्क साधेंगे ताकि इस रैली से जुड़े तमाम अपडेट्स हमारे दर्शकों तक पहुंचे। अभी नेताओं के आने का सिलसिला शुरू नहीं हुआ है, कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे, हलचल बढ़ गई है, थोड़ी ही देर में रैली भी शुरू हो जाएगी। नजर हमारी खबर पर बनी हुई है, आगे भी आपको अपडेट्स देंगे। आगे बढ़ते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव प्रचार की तरह ही पीएम मोदी आज मेरठ में मेगा रैली कर चुनाव प्रचार की औपचारिक शुरुआत करेंगे। टीवी के राम अरुण गोविल भी साथ होंगे, जिन्हें बीजेपी ने मेरठ से अपना उम्मीदवार बनाया है। इस दौरान पीएम के साथ मंच साझा करेंगे जयंत चौधरी। आपको बता दें कि जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी और बीजेपी के बीच इस बार गठबंधन हुआ है और दोनों एनडीए जो आरएलडी है वो एनडीए के बैनर तले चुनाव मैदान में उतरी है और इसको लेकर भी खासी हलचल, इस गठबंधन को लेकर भी खासी हलचल पश्चिमी यूपी में देखी जा रही है। तो जयंत चौधरी भी मंच साझा करेंगे, अरुण गोविल भी साथ में होंगे और पीएम मोदी रैली के मंच से शंखनाद करेंगे चुनावी प्रचार का। अब निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि पीएम मोदी क्या संदेश वहां से देते हैं रैली के मंच से। वैसे आपको बताएं कि आज की रैली से पहले पीएम मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट जारी किया है। अब इस पोस्ट में क्या लिखा है ये हम आपको बता देते हैं। बीते 10 वर्षों में हमारी सरकार ने अपने कामकाज से देश भर के मेरे परिवारजनों की आकांक्षाओं को नई उड़ान दी है। ये हम पीएम मोदी की पोस्ट के बारे में आपको बता रहे हैं जो उन्होंने एक्स पर पोस्ट की है। इसे और गति प्रदान करने के लिए देशवासियों ने लोकसभा चुनाव में एक बार फिर से बीजेपी एनडीए के साथ जाने का मन बना लिया है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में आज दोपहर बाद करीब 3:30 बजे जनता जनार्दन से आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य मिलेगा। तो 3:30 बजे इस रैली की औपचारिक शुरुआत होगी। तैयारियां काफी दिनों से चल रही थी और आज इस रैली के मंच से पीएम मोदी क्या संदेश देते हैं इस पर सबकी निगाहें टिकी हैं। और अब आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में लोकसभा का रण जीतने को लेकर बीजेपी की तैयारियां तेज हो गई हैं। गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन के राजस्थान दौरे पर हैं, जहां वो आज और कल जयपुर, जोधपुर और सीकर में चुनावी कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे और बीजेपी नेताओं के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। लोकसभा चुनाव की तैयारियों का वो जायजा लेंगे। जयपुर और जोधपुर में कोर क्लस्टर की समीक्षा बैठक भी वो करने जा रहे हैं। इसके अलावा चूरू, धौलपुर, करौली, दौसा, नागौर और झुंझुनू पर समीक्षा बैठक करेंगे अमित शाह। प्रधानमंत्री के दौरे की तारीखें और स्थान तय करने के लेकर भी आज मंथन किया जाएगा। कल जोधपुर, पाली, जालौर, सिरोही, बाड़मेर, पश्चिम राजस्थान पर बैठक की जाएगी। सीकर में अमित शाह एक रोड शो भी करने जा रहे हैं। तो 2 दिन से ये काफी व्यस्त कार्यक्रम उनका रहने वाला है राजस्थान के अलग अलग हिस्सों को लेकर। और सीधा हम दिखाते हैं हमारी संवाददाता हर्षा कुमारी की रिपोर्ट जो इस बारे में विस्तार से बता रही है।